तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। आप लोग को सभी को पता है कि कार्बन जिसका हमारा प्रतीक C होता है और इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा कितना होता है बच्चों 12 होता है। ठीक, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमारा इसका करते हैं ना बच्चों, तो होगा 2 और 4 होगा। तो देखिए ये जो है हमारा, अगर हम इसका बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तो देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे इनर वाली क्लास में रहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे भार्यम क्लास में रहेंगे बच्चों। ठीक है, चूंकि इसके भार्यम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 4 होती है, जिस कारण ये क्या कहलाता है चतुर्संयोजक एलिमेंट कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब आता है कि कार्बन अन्य तत्वों से कैसे अलग है बच्चों। ठीक, कार्बन अन्य तत्वों से कैसे अलग है, क्योंकि कार्बन में वो टेंडेंसी होती है कि वह बहुत सारे यौगिक बना सके कंपेयर देन और तत्वों के अपेक्षा। तो कार्बन का इस विशेष व्यवहार को हम इस प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है चतुर्संयोजक टेट्रा कोवैलेंसी। कार्बन की 4 संयोजकता होती है और कार्बन केवल कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध अभी बताते हैं बच्चों आगे आपको। ठीक, तो आप लोगों ने जैसा अभी तक पढ़ा है कि कंपाउंड हमारे आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो आपके इसमें जो है बच्चों आयनिक यौगिक है और सहसंयोजी यौगिक है। तो आयनिक यौगिक आपको कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है कि जब कोई एलिमेंट, इसमें मैं बताती हूँ बच्चों, ये यौगिक जब बंध बनाते हैं तब एक तत्व अपने भार्यम कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को स्थानांतरित कर देता है, जिससे एक तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनायन आवेश उत्पन्न होता है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणायन आवेश उत्पन्न होता है। यह बंध आयनिक बंध या इस प्रकार के बने यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल NaCl का परमाणु क्रमांक 11 होता है और Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है, यानी कि भार्यम कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 8 7, यानी कि भार्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि हमारा Na और Cl का हमने आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन बताना है। तो Na का बच्चों पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 2 8 1, भार्यम कक्षा में कितना इसका इलेक्ट्रॉन है 1 है। Cl का करते हैं तो ये इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो ये होता है 2 8 और 7 होता है। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मेशन करते हैं जब आयनिक यौगिक का, तो भार्यम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन देखिए, Na के भार्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम बच्चों इस डॉट से दिखाते हैं और Cl को हम जो है ऐसे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक, तो सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है दे देता है, या कि ट्रांसफर कर देता है, जिससे सोडियम पे क्या आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पर एक माइनस चार्ज आता है। जो देता है उससे जो लेता है उसको एक तीर के निशान से हम शो कर देते हैं, तो जिस कारण बने बॉन्ड को हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं और इस प्रकार के बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं बच्चों। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे कि MgCl2। Mg का आपको पता है परमाणु भार 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो 2 8 2 होता है। भार्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 2 होते हैं। Cl का मैंने वहाँ पे करके दिखाया था, Cl का हमारा 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 7, भार्यम कक्षा में इसके कितने हैं बच्चों 7 हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मेशन देखेंगे आप, Mg 2 Cl है, ये हमने ले लिया। ठीक, तो इसमें इसके हम इलेक्ट्रॉनों को भार्यम कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे दिखाते हैं और इसके हम ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो देखिए ये जो सोडियम मैग्नीशियम है एक अपना इलेक्ट्रॉन इस Cl को स्थानांतरण कर देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, तो जिस कारण हमारे Mg पे 2 प्लस चार्ज और Cl पर
एक -4 और इस Cl पर एक -4 उत्पन्न होता है बच्चों। तो इस प्रकार के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड तथा इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक तथा इस प्रकार की संयोजकता को आयनिक संयोजकता कहते हैं बच्चों। तो अब दूसरा आता है हमारा सहसंयोजी यौगिक। तो सहसंयोजी यौगिक बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आपने देखना आयनिक यौगिक में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी शेयरिंग होती है। इस प्रकार के यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों का केवल साझा करता है, शेयर करता है। यानी एक तत्व दूसरे तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने ही इलेक्ट्रॉन वह दूसरे तत्व को भी साझा करवाता है या देता है। इस प्रकार तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं उनके मध्य उतने ही बंध बनते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विबंध बनता है, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो त्रिबंध बनता है। ठीक, अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। देखिए अब इसमें हमारे और एग्जांपल हैं H2 है, Cl2 है, N2 है और काफ़ी हैं इसमें हमारे, जैसे CS4 है। आप इसका भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका मैं फॉर्मेशन आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे हमारा CH2, ठीक, आपको पता है H का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1 होता है। भातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1 है। ठीक, तो हमारा H2 है, तो H2 के भातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के भातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनको दो दो इलेक्ट्रॉन अपने भातम कक्षा में पूरे करने होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं ये। ठीक, अब ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के लिए भी ये काउंट होगा और इस हाइड्रोजन के लिए भी ये काउंट होगा। तो इस प्रकार जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एकल बंध बनता है, यानी कि एकल सहसंयोजकता उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा, जैसे Cl2 का भी लेते हो तो Cl2 में भी बच्चों हमारा सेम सिंगल बॉन्ड बनता है। इसका भी देख लीजिए, आपको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 2, 8 और 7 होता है। भातक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो Cl है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। चूँकि इसको अष्टक नियम के अतिरिक्त का पालन करने के लिए अपने भातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करते हैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन